हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं अपना वीडियो नंबर 17 और 17 में अभी हम कौन से टॉपिक पे चल रहे हैं? एवरेज प्रॉफिट। आज हमने पहले अभी देखा है सिंपल एवरेज प्रॉफिट और आज हम करने वाले हैं उसी का दूसरा पार्ट जो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज और बता दूं कि आपने अगर स्टार्ट से वीडियोस नहीं देखे हैं पार्टनरशिप के तो स्टार्ट से देख लीजिए ताकि आपको इन वीडियोस को समझने में, इन टॉपिक्स को समझने में आसानी हो। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? इसका सिंपल मतलब अगर हम जानना चाहें तो हम एक काम करते हैं कि हम इसकी मीनिंग को देख लेते हैं, है ना। इट इज अ मेथड अंडर विच वेट इज असाइन टू ईच ईयर। तो जितने भी ईयर के आपको प्रॉफिट दिए होंगे उसमें क्या करना है, आपको वेट को असाइन करना है। और वो कैसे करना है हम आगे अभी देखने वाले हैं। नॉर्मल प्रॉफिट फॉर ईच ईयर इज मल्टीप्लाइड विद द असाइंड वेट। तो जो नॉर्मल प्रॉफिट होगा, जो भी आपको नॉर्मल प्रॉफिट गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, उनको क्या करना है, उस वेट से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। टू डिटरमाइन वेटेड प्रॉफिट एज वेल एज टोटल वेट। तो हमको क्या मिल जाएगा, इससे वेटेड प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगा। मोर वेट इज गिवन टू द प्रॉफिट ऑफ द रीसेंट ईयर। तो जो रीसेंट ईयर, करंट ईयर का प्रॉफिट होगा उसे हम क्या करेंगे, ज्यादा वेट देंगे इन कंपैरिजन प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से। ठीक है। इट इंडिकेट द मोस्ट लाइकली प्रॉफिट इन द फ्यूचर। तो हम ये मानते हैं कि जो करंट ईयर का प्रॉफिट है इसी तरह का प्रॉफिट हमको फ्यूचर में हो सकता है, इसीलिए हम करंट ईयर के प्रॉफिट को ज्यादा वेट देते हैं। अब ये तो हो गई थियोरेटिकल बातें। अब अगर मैं प्रैक्टिकल इसकी मीनिंग जो हमने यहाँ पर डिस्कस की है, अगर इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बताऊं तो ये 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, है? तो जो ईयर लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं प्रॉफिट और लॉस और यहाँ लिख लेते हैं वेट। ठीक है। अभी इसका मतलब मैं समझा देता हूँ कि एक्चुअली यहाँ पर क्या कहना चाहता है, ये मीनिंग है ना। तो 2016, 2017, 2018, 2019 एंड 2020 इस तरीके से मैंने कुछ ईयर एज्यूम कर लिए हैं और यहाँ पे प्रॉफिट भी हम एज्यूम कर लेते हैं। 50,000, 60,000, 80,000, 1 लाख एंड 1,20,000। इस तरीके से हमने यहाँ पर प्रॉफिट लिखा है। तो रीसेंट ईयर, करंट ईयर कौन सा कहलाएगा यहाँ पर, 2020। तो हम इसको सबसे ज्यादा वेट देंगे। कितने साल यहाँ पे, 1 2 3 4 5, तो इसको 5 वेट दे दिया। उससे पीछे वाले को 4। इस तरीके से आप क्या करते रहेंगे, नंबर्स जो आप वेट देंगे वो क्या करते रहेंगे, धीरे धीरे डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऊपर ले जाएंगे। 3 2 1 मतलब मैंने 2016 वालों कितना वेट दिया प्रॉफिट को, 1 2 3 4 एंड देन 5। इस तरीके से मैंने वेट यहाँ पे असाइन कर लिया। अब क्या करना है, हमें के वेट से इसके प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है। आपको याद होगा कि लास्ट ईयर हमने स्टैटिस्टिक पढ़ा, जब मीन चैप्टर में डिस्क्रीट सीरीज से मीन फाइंड आउट करना होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की वैल्यू दी हुई होती है और फ्रीक्वेंसी दिया होता है। सेम इसी तरीके से सॉल्व कर दीजिए, बन जाएगा आंसर। जैसे x की वैल्यू 20 30 40 50 इस तरीके से दिया हुआ है, ये 1 2 3 4 इस तरीके से हम मान लेते हैं इसको। ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले f इंटू एक्स। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या निकल जाएगा, वेटेड प्रॉफिट। तो वेटेड प्रॉफिट कितना निकला, 50,000 इंटू 1 50,000, ये हो गया 1,20,000, ये हो गया 2,40,000, ये हो गया 4 लाख और ये हो गया कितना, 6 लाख। ठीक। अब टोटल कर लीजिए, 12 लाख 40, 12 लाख 13 लाख, 13 लाख 70, 14 लाख 10, तो 14 लाख 10,000। ये क्या निकल गया हमारा, वेटेड प्रॉफिट। हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर लिया, वेटेड प्रॉफिट। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, अब वेट का भी टोटल कर लीजिए। टोटल ऑफ वेट कितना हो जाएगा, 3 3 6 10 15, है ना। अब अगर मैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट की बात करूं
तो हम क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मूला लिखा मैंने टोटल वेटेड प्रॉफिट। तो टोटल वेटेड प्रॉफिट कितना है 14,10,000 डिवाइडेड बाय टोटल वेट। तो टोटल वेट कितना निकला 15। अगर मैं 14,10,000 को 15 से डिवाइड कर दूं तो क्या मिल जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। क्लियर है। तो इसका जो आंसर आएगा वो है 94,000। क्लियर। 4,000 क्या आ गया हमारे पास, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब जब गुडविल की बात होगी तो गुडविल कैसे निकालते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो आया उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है। तो जो सपोज नंबर ऑफ ईयर परचेज हम यहाँ पर 2 ईयर मान ले, तो 94,000 को हम क्या करेंगे इनटू 2 कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 1,88,000। क्लियर है। इस तरीके से हमारा गुडविल कैलकुलेट हो जाएगा। तो क्या किया हमने, क्वेश्चन में वैसे वेट आपका ऑलरेडी दिया हुआ होगा, तो ये आपको कैलकुलेट करने की या निकालने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट और लॉस दिया होंगे, तो करना क्या है आपको, सिंपली आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। तो क्या मिल जाएगा आपको, वेटेड प्रॉफिट। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिल जाएगा, वेटेड प्रॉफिट। मतलब 50,000 इंटू 1, 60,000 इंटू 2, इस तरीके से किया तो क्या मिल गया 14,10,000 आपको टोटल वेटेड प्रॉफिट मिल गया। आप वेट का टोटल किया कितना हो गया 15, तो डिवाइडेड बाय 15 किया। ठीक है। ऐसा नहीं करना कि 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दिया, नहीं करना। क्या करना, वेट का टोटल करना, जिससे आपको बिल्कुल डिस्क्रीट सीरीज याद रखिए। डिस्क्रीट सीरीज में समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ दिमाग में रखेंगे तो ये आराम से बन जाएगा, है ना। तो इतना किया तो 94,000 आपको क्या निकल गया, वेटेड टोटल वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। गुडविल निकालने के लिए क्या करना है, उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देना है, बस इतना करेंगे आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। क्लियर है। तो अब हम बना लेते हैं कुछ प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम ईएस ग्रेवाल 2020 एडिशन से। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 15 है जो कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन है। रमन एंड दमन आर द पार्टनर्स, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 60:40 है। तो अभी ये फिलहाल हमारे इतने तो काम आने वाला नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, गुडविल का कैलकुलेशन कर रहे हैं। हम सीधी बात कर लेते हैं प्रॉफिट से रिलेटेड। 4 ईयर दे हैव बीन गेटिंग एनुअल सैलरी ऑफ 50,000 एंड 40,000। तो इनको क्या मिलती थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस क्वेश्चन के अंदर कि इनको 50,000 40,000 दोनों को अलग अलग 50,000 रमन को दमन को 40,000 सैलरी मिलती थी। प्रॉफिट दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ इसमें क्या नहीं चार्ज किया गया है, सैलरी चार्ज नहीं की गई है ना। तो ये जो प्रॉफिट है 2018, 2019 एंड 2020, इनका जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो है 1,40,000, then 1,01,000 and 1,30,000। इस तरीके से इनको 3 साल का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक जो बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि इनको क्या नहीं दिया गया है, इसमें से सैलरी चार्ज नहीं की गई। तो यहाँ जो बेसिक प्रॉब्लम है वो ये है कि इसमें इस प्रॉफिट से इनकी सैलरी नहीं काटी गई है। तो जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट जो आएगा वो इनकी सैलरी काटने के बाद आएगा। ये प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी। ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, इसमें से सैलरी काट देते हैं। तो सैलरी कितनी कितनी काटते हैं, इसमें से एक को मिल रहा है 50,000 रमन को, और दमन को कितना मिल रहा है 40,000। इन दोनों की सैलरी अगर टोटल ऐड कर दी जाए तो दोनों को टोटल कितना मिल रहा है 90,000। तो ये 90,000 मैं क्या कर देता हूं, इनकी इस प्रॉफिट से क्या काट देता हूं, सैलरी दोनों पार्टनर्स की काट देता हूं। अब जो बचेगा वो मेरा क्या कहलाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट। तो मेरा जो नॉर्मल प्रॉफिट है जो फर्म का है वो यहां पर कितना आ रहा है 50,000, देन 11,000, देन 40,000। इस तरीके से नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट
हो गया। अब क्या करना है मुझे, वेट असाइन करना है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो हम वेट देंगे 1 2 3, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, वेट असाइन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है 1 2 3 हमने उसको असाइन कर दिया। देन अब हमको दोनों चीजें मिल गई, नॉर्मल प्रॉफिट भी मिल गया, वेट भी मिल गया। तो क्या लगाना है हमको, फॉर्मूला लगाना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट इनटू वेट। तो क्या निकल जाएगा, वेटेड प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगा, है ना। तो वेटेड प्रॉफिट यहाँ पर 50,000 इंटू 1 50,000, मतलब इन दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। तो क्या मिल जाएगा मुझे, वेटेड प्रॉफिट 11,000 इंटू 2 22,000, 1,20,000। क्लियर। तो यहाँ क्या मिल जाएगा मुझे, टोटल वेटेड प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, इन सबको टोटल ऐड कर देना है। याद कीजिए डिस्क्रीट सीरीज, आपको ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन आराम से आपसे बन जाएगा जब आप डिस्क्रीट सीरीज याद करेंगे। समेशन एफ एक्स, क्या किया हमने, एफ इंटू एक्स किया, आ गया, टोटल कीजिए, समेशन एफ एक्स मिल जाएगा। उसको एफ से फ्रीक्वेंसी, मतलब वेट को हम क्या मान लेते हैं, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दीजिए। मींस ये टोटल कितना ऐड कीजिए तो 1,92,000। इस वेट को जब ऐड करेंगे तो क्या निकल जाएगा, टोटल वेट कितना है यहाँ पर 6, कैसे 2 + 1 + 2 + 3 इज 6। तो अब करना क्या है, हमको फॉर्मूला लगा देना है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज टोटल वेटेड प्रॉफिट, जो ये मिला, डिवाइडेड बाय टोटल वेट, ठीक है। टोटल वेटेड प्रॉफिट कितना, 1,92,000 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आएगा 32,000। मतलब एवरेज वेटेड प्रॉफिट हमको, या वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमको मिल गया। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिल गया तो क्या निकालना है, गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिए, नंबर ऑफ ईयर परचेज से। तो ये जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है 32,000, इसको क्या करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसको अच्छे से देख लीजिए एक बार। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है क्वेश्चन में, 4 ईयर। तो 4 ईयर से क्या करें हम, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इंटू 4, तो 1,28,000, ये आ गया आपका गुडविल का अमाउंट। तो ये आ गया आपका आंसर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले सैलरी काट दी, अगर कुछ ऐसा है तो काटेंगे, नहीं तो यही हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होता है, इसी पे हम कैलकुलेट कर लेते। बट अगर कोई चीज डिडक्ट नहीं हुई है आउट ऑफ प्रॉफिट, तो पहले क्या किया जाएगा, आउट ऑफ प्रॉफिट कोई चीजें चार्ज कर दी जाएगी, तब हमको क्या मिल जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। इस नॉर्मल प्रॉफिट में क्या किया, बस जो हमारा तरीका क्या किया, वेट को मल्टीप्लाई किया, जो टोटल वेट आया, टोटल वेटेड प्रॉफिट आया, उसको वेट से डिवाइड किया, एवरेज वेटेड प्रॉफिट आ गया, उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या निकल जाएगी, गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी। क्लियर है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको आराम से समझ में आ गया होगा।